हेलो बच्चों, एक बार सभी को नमस्कार। देखिए, तो आज हमारी प्रश्नावली 2.2 करना है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, एक संबंध दिया आपके पास में 1 से लेके 14 तक। ठीक है ना बच्चों? तो 1 से लेके 14 तक आपके पास में संबंध दिया है। तो हम क्या करते हैं, एक इसका इस तरीके से बना लेते हैं। 1 से लेके 14 तक का ये सेट है। सेट ए है, 1 से लेके 1 2 3 लास्ट में क्या आएगा 14। अब बेटा ये जो संबंध है, संबंध जो है एक से लेके 14 है और दूसरा कोई सेट नहीं दिया। इसका मतलब ये संबंध कहां से कहां जाएगा, ए से लेके ए में जाएगा। ए से लेके, जब कोई दूसरा समुच्चय ना दिया हो, इसका मतलब ये संबंध उसी समुच्चय में जाएगा। तो जो भैया यहाँ पे रिश्तेदारी बननी है वो उसी सेट से उसी सेट में, यहाँ पे 1 2 3 4 से लेके कहां तक, 14 तक। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? और यहां से रिश्तेदारी जानी, और आप कहेंगे आर इस प्रकार है जो कि ए से लेके ए में जा रहा है, हैं? चलिए, क्या कह रहा है, एक्स ए का मान 1 से लेके 14 तक है। आर बराबर एक्स कॉमा वाई 3x माइनस वाई बराबर 0। अब संबंध की कसौटी दी गई है, ये देखिए, आर बराबर एक्स कॉमा वाई, जहां 3x माइनस वाई बराबर 0। तो मैं लिखूंगा आर समुच्चय है उन एक्स कॉमा वाई का जहां पर कि x माइनस 3y बराबर कितना, 0। 3x माइनस वाई दिया कि x माइनस 3y, 3x माइनस वाई। तो 3x माइनस वाई बराबर 0, उन समुच्चय को बनाना है। ठीक है ना? तो बच्चों देखो क्या दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर कितना, 0। तो y बराबर कितना हो गया, 3x। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जो x का 3 गुना y होगा। तो आइए देखते हैं। तो x बराबर 1 पर बोलो y बराबर कितना होगा, 3। तो बिंदु क्या निकलेगा अपने पास, ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म क्या निकलेगा, 1,3 r के अंदर होगा। बोलो होगा। अगला x बराबर 2 लेता हूं, x बराबर 2 पर y बराबर 3 दूना 6। तो बोलो बिंदु क्या बनेगा, 2,6। फिर x बराबर 3 पर y बराबर 3 गुणे 3, क्योंकि 3x है, 3 गुणे 3 कितना हो गया, तो बिंदु क्या बन गया, बिलोंग टू r। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अगला x बराबर 4 पर y बराबर कितना होगा, 3 गुणे 4 मतलब कितना, 12। मतलब बिंदु क्या हो गया, 4,12 बिलोंग्स टू r। क्लियर कि नॉट क्लियर? बेटा देखो, x बराबर 5 पर y बराबर 3 पचे 15। बट ध्यान से देखो, 15 बेटा समूह ए का अवयव नहीं है। तो ये गाड़ी केवल कहां तक जाएगी, 12 तक। कहां तक जाएगी, मतलब 4 का कनेक्शन लास्ट 12 में बनेगा, इसके बाद किसी का कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। तो हमारे पास जो संबंध हो गया, r बराबर 1,3 2,6 3,9 और 4, समझ में आया? बोलो प्रांत कौन है जो समुच्चय में भाग लिए हो संबंध बनाने में, है ना? x के वे अवयव 1 2 3 4। बोलो परास क्या है, 3 6 9 और 12। परास को रेंज कहते हैं, प्रांत को डोमेन कहते हैं। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? और r से लेके r में जा रहा था, तो ये वाला जो सेट होता है इसको बोलते हैं सह प्रांत। क्या बोलते हैं? तो सह प्रांत वो समुच्चय होता है जिसमें से रेंज को उठाया जाता है। ठीक ना? तो प्रश्न में क्या कहता है, प्रांत बताओ, सह प्रांत बताओ, परिसर लिखो, है ना? परिसर मतलब परास, परिसर मतलब, तो चाहे तुम परिसर बोलो या परास बोलो एक ही चीज है। चाहे इसे परिसर कह दो या इसे परास कह दो, बात बराबर है। परिसर बराबर परास, परिसर बराबर परास, एंड दिस इज इन इंग्लिश कॉल्ड रेंज। इसी को रेंज कहते हैं। तो बेटा देखो, अपने पास में उत्तर क्या है, हाँ अपन को उत्तर बताना है। ये देखिए अपने पास में उत्तर बन गया। देखो प्रांत है 1 2 3 4, सह प्रांत क्या बनेगा, 1 से लेके 14, और परिसर क्या बनेगा, 3 3 8 9 12। बोलो 3 6 9 12 क्या बनेगा, 3 6 9 12। क्लियर हो गया? तो ये देखो इंग्लिश में मजा आएगा। यहाँ पे देखिए रिलेशन ये बन चुका है, डोमेन बन चुका है 1 2 3 4, और रेंज क्या बन चुकी है, 3 6 9 12। क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना? इसे नोट कर लें। तो बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 1 का हल है, इसको नोट कर लें अच्छे से, है इस तरीके से आपको परीक्षा में लिखना है।